आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, क्या पढ़ने वाले हैं? सेल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और 9th क्लास के अलावे ये आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। यही चीज सेम 11th में है। उसके बाद यदि आप जूलॉजी ऑनर्स करते हैं या बॉटनी से ऑनर्स करते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा। हम लोग जब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे थे तो यही सब क्वेश्चन आया था, लेकिन इंग्लिश में आ रहा था, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो आज का क्लास जो है सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी 9th क्लास में है, 11th क्लास में, किसी भी क्लास में है, क्योंकि किसी भी जीव का उत्पत्ति किससे हुआ है? कोशिका से हुआ। कोई जीव बिना सेल का है? चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, हाइड्रा हो, मानव, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, जानवर, कुछ भी हो, या प्लांट से क्यों ना हो, आम का पौधा, लीची का पौधा, जो भी पौधा है प्लांट से, यानी कि जो सजीव है, जो जीव है, जिसका शरीर है, उन सब शरीर में क्या है? कोशिका है, सेल है। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं जो सबके जीव, सबके शरीर में है। समझ में? किसको पढ़ने वाले हैं आज? जो सबके शरीर में है, चाहे वो जंतु हो, पेड़ पौधा हो, या सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, सबके शरीर में क्या रहता है? सेल रहता है। इसी कारण इसको जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग को इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा है क्या? चलिए समझिए, आज थोड़ा थोड़ा आप लोग को इंग्लिश में बता रहे हैं। टॉपिक क्या है? सेल। आप लोग को बता चुके हैं कि जीवन की या शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जीवन या शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। या इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में डिफाइन किए हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेल। सेल कहते हैं, इज कॉल्ड सेल। असल में इसको फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है आधार, बेस। तो हम लोग के जीवन का आधार क्या है? सेल से ही हमारा जीवन है, आपका जीवन है। बिना सेल का कोई जीवित रह सकता है? रह सकता है? नहीं। अर्थात हमारा भी शरीर या आपका भी शरीर पहले क्या था? एक छोटा सा सेल था। समझ में? तो उस सेल का नाम क्या आपको पता है? बोलो। शुक्राणु। उस सेल का नाम क्या था? और अंडाणु। वेरी गुड। तो बताओ, शुक्राणु और अंडाणु भी क्या है? एक सेल है। इन्हीं दोनों सेल के मिलने से हमारा या किसी भी जीव का शरीर बना है, जो भी जंतु है, प्लांट्स नहीं, केवल एनिमल्स। चाहे वो गाय का शरीर हो, मानव का शरीर हो, भैंस का शरीर हो, सबका शरीर किससे बना है? शुक्राणु और अंडाणु। इसी कारण इसको फंडामेंटल, आधारभूत इकाई कहा जाता है। किसको? कोशिका को क्या कहा जाता है? आधारभूत इकाई, या इसी को हम लोग बोलते हैं मौलिक इकाई। अभी देखिए लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मौलिक इकाई। ठीक है, इसके अलावे इसको स्मॉलेस्ट इकाई कहा जाता है, फंडामेंटल इकाई कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। कौन सी इकाई? क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का दूसरा टर्म, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सॉरी, क्रियात्मक नहीं, संरचनात्मक इकाई।
संरचनात्मक, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक इकाई। दूसरा फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट मतलब होता है क्रियात्मक इकाई। क्या होता है इसका मतलब, क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई। इसके अलावा एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, जेनेटिकल यूनिट, अनुवांशिकी इकाई। क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिक इकाई, या इसको जेनेटिकल को हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं, हेरिडिटी। उतना जगह नहीं बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए, तो कोशिका को कौन कौन से टर्म से कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है, सेल। कोशिका ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे एक दीवार में या एक घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए। क्या चाहिए, उसी प्रकार एक शरीर के बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। और आपके घर का डिजाइन कैसा बनेगा वह कौन डिसाइड करेगा, ईंट। जैसा जैसा हम लोग ईंट लगाएंगे वैसा वैसा दीवार का डिजाइन बनेगा, वैसा वैसा घर का डिजाइन तैयार होगा। इसीलिए हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर तैयार करता है, यानी कि संरचना तैयार करता है, फ्रेम तैयार करता है, वो कौन तैयार करता है, सेल। इसी कारण सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद हो गया ना, टाइम चल रहा है ना, हाँ ठीक। क्या कहते हैं उसको हम लोग, स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि संरचनात्मक इकाई। दूसरा, ये हमारे शरीर के अंदर क्रिया करने की शक्ति देती है, काम करने की क्षमता देती है। जैसे अभी खड़े हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारा सेल काम कर रहा है तब तो हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कभी पैरालिसिस पेशेंट देखें, लकवा का पेशेंट देखें, पोलियो का पेशेंट नहीं देखे हैं, उसका शरीर काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसका उस भाग का सेले मर जाता है। जैसे कभी कभी होता है पैरालिसिस, मतलब एक साइड या दूसरा साइड या पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, या ब्रेन हेमरेज हो जाता है पैरालिसिस में, तो उसका शरीर काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका सेल मर जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सेल क्यों मरता है, बताइए। क्योंकि जब पैरालिसिस पेशेंट को पैरालिसिस मारता है तो उसके एक भाग का नस सिकुड़ जाता है, नस पूरा चिपक जाता है। जैसे मान के चलिए ये नस है, ये इसके द्वारा, नस के द्वारा कौन जाता है, पानी, ब्लड जाता है, ठीक है। और यही ब्लड है जो सभी सेल को ऊर्जा देता है। क्या देता है, हम लोग जब खाते हैं तो सब ऊर्जा कहां जाता है, और ब्लड किसको देता है, सेल को। लेकिन जब पैरालिसिस मारता है तो ये नस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब ये इस प्रकार से चपटा हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता है, 1 ड्रॉप इस प्रकार से ब्लड जाता है। और हमारे सेल को क्या होता है, ऊर्जा नहीं मिलता है। तो बताओ, तुमको किसी जेल में बंद कर देंगे, 6 महीना तक दाना पानी नहीं देंगे, तुम जिंदा रहेगा, रहेगी नहीं। उसी प्रकार यह सेल को जब ब्लड ऊर्जा लेके नहीं जाता है तो उस भाग का सेल क्या होता है, तो जब मान के चलो हमारे इस हाथ का सेल मर जाएगा तो यहाँ तो उठेगा हमसे, तब ऐसे ऐसे खाली हिलेगा, ऐसा समझ में। तो पैरालिसिस पेशेंट देखें ऐसा ही हिलता है, उसका काम नहीं करता। हाथ तो है, उसके अंदर सब कुछ ही, हड्डी भी है, सब कुछ है, मसल्स भी है, लेकिन उसका सेल क्या हो गया, मर गया। तो सेल मर गया तो काम नहीं करेगा। इसी कारण सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी क्रियात्मक इकाई है, वो कौन है, सेल है। कौन है, सेल। इसी कारण किसी भी जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक और काम करता है ये, हेरिडिटी, अनुवांशिक कौन सा काम करता है, अनुवांशिकता का काम करता है। अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, एक वंश से जो गुण दूसरे वंश में जाता है।
तो आपके अंदर आपके माता पिता का गुण है कि नहीं है? है। तो यह गुण कौन लाया है? कोई फ्लिपकार्ट से दे दिया है, अमेजोन से ऑर्डर कर दिया है? तो यह गुण कौन लाया है? सेल लाया है। इसी कारण सेल को हेरेडिटी यूनिट यानी कि अनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। आए समझ में? तो किसी भी कोशिका को या किसी भी जीव के शरीर के संरचनात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्रियात्मक इकाई और जेनेटिकल या हेरेडिटी यूनिट अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सबको समझ में आया? बोलो यस सर। ये है आपका सेल। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं। तो सेल किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, जीवन के या शरीर के संरचनात्मक क्रियात्मक और अब सबसे पहले आपको इतना बता दें कि जो हमारा सेल होता है या जो भी लिविंग थिंग्स का सेल होता है वो एक शेप का नहीं होता है, वो अलग अलग शेप का होता है। सभी जीव का कोशिका का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे देख लो क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक कोशिकीय जीव। देखो उसका सेल का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हो गया जीवाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है। ये हो गया ल्यूकोसाइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। सबको पता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी सेल हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में ब्लड में कितने सेल? ब्लड में 3 प्रकार के सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारे बॉडी के ब्लड में कितने प्रकार के सेल? 3 प्रकार के सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और आरबीसी को लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये हो गया प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु कहते हैं इसको, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। प्राय डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? लेकिन इसके अलावा अन्य आकार के भी होते हैं, डिफरेंट साइज के भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए, ये हमारी बॉडी का फैट सेल हो गया, वसा कोशिका। कदन मोटापा बढ़ गया, चर्बी बढ़ गया, तो चर्बी बढ़ने के कारण क्या होता है? उसके अंदर ये फैट सेल की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। हम लोग का चर्बी कब बढ़ता है? जब कोई इंसान कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है, खाली अधिक मात्रा में खाता है और खास करके तेलीय पदार्थ खाता है, तब उसके शरीर में क्या होता है? वसा बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैट। फैट मतलब अपने भाषा में क्या बोलते हैं? मोटापा। ऐसा में तो मोटापा कब बढ़ता है? जब हम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं और ठूसते हैं ज्यादा, काम करते हैं कम और ठूसते हैं ज्यादा, तब क्या होता है? मोटापा बढ़ जाता है। चलिए इसके अलावे एक सेल हो गया आपको हमारे लीवर में। देखो इस प्रकार के सेल होते हैं, सबको पता है ना? सबके अंदर क्या गो लीवर है? 4 गो। क्या गो लीवर है? क्या गो लीवर है? 1 गो पागल, 3 गो। चलो अभी आगे दिखाएंगे तुम लोग को लीवर। फिलहाल समझो ये हमारे बॉडी का लीवर होता है, ठीक है। ये क्या है? और एक ही लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो छोटा छोटा सेल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत कोशिका। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लीवर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यकृत। और लीवर के सेल को लीवर सेल, और हिंदी में क्या बोलेंगे? यकृत कोशिका। लीवर के अंदर जो कोशिका उसको क्या बोलेंगे? हाँ। तो देखो यकृत कोशिका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये सेल कौन सा कोशिका है? यकृत कोशिका। ये कहां रहता है? हमारे बॉडी के लीवर में रहता है। उसके बाद मेढक के अंदर जो आरबीसी है वो गोलाकार होता है। मेढक देखें सब लोग। और मानव के अंदर भी गोलाकार आरबीसी रहता है। और मेढक का शरीर और मानव का शरीर के अंदर जो क्रिया विधि है वो लगभग सेम
क्रियाविधि होती है, मानव के अंदर भी और मेढक के अंदर भी। इसी कारण यदि कोई डॉक्टर बनता है तो उन्होंने उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है, उन्होंने जो प्रैक्टिकल करता है, ऑपरेशन करता है या चीर फाड़ करता है, तो वह पहले मेढक को करता है। असल में बढ़िया से मेढक को पकड़ के लाया और कुकर में देके 2 सीटी लगा दिया, उबाल दिया, पूरा पूरा फ्रेश हो गया। अब उसको निकाला, उसका बॉडी का अब ऑपरेशन कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, सबसे पहले उसी प्रयोग करता है समझ में। हाँ, तब वो जाता है किसके ऊपर, मानव के ऊपर चीर फाड़ करने जाता है। तो मेढक के अंदर जो लाल रक्त कोशिका है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरबीसी, तो वह आरबीसी भी किसके जैसा होता है, मानव की कोशिका के जैसा होता है। मानव के अंदर भी गोलाकार आरबीसी और मेढक के अंदर भी गोलाकार आरबीसी। इसके बाद आ गया अमीबा। ये निश्चित आकार नहीं होता है, इसका जैसा मन करता है वैसने आकार बना लेता है। ये नचनिया पार्टी समझ में, इसका आकार कोई फिक्स आकार, ये किसी भी आकार का हो सकता है, अंडाकार, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, किसी भी आकार का हो सकता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं, इसी कारण इसको बोला जाता है अनियमित आकार। तो पूछेगा अमीबा का आकार कैसा होता है, तो क्या बोलेगा, अनियमित आकार, मतलब इसका कोई आकार ही नहीं, ये कोई नियम का पालन नहीं करता, जैसा मन वैसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा में। उसके बाद आता है सबसे लंबी कोशिका, जिसका नाम है, क्या नाम है बोलो, तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है, जिसका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूरॉन सेल या नर्व सेल भी कहते हैं इसको। यह सेल हमारे बॉडी में किस अंग में रहता है, पार्टिकुलरली ब्रेन में रहता है, लेकिन इसका नेटवर्क पूरी जगह फैला हुआ है। हमारे बॉडी के सभी अंगों में इसका नेटवर्क क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसी कारण कहीं चोट लगता है तो तुरंत मैसेज किसके पास जाता है, दिमाग के पास, ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है हमारी बॉडी में, इसका केवल काम है सूचना को लेना और देना, सूचना को लेना और, अभी हम बोल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यह सूचना कौन दे रहा है, हमारा दिमाग। तो यह दिमाग से सूचना कहाँ आ रहा है, गला में आ रहा है, गला से आवाज निकल रहा है। ठीक है, यह हाथ को सूचना दे रहा है, आंख को सूचना दे रहा है कि तुम उसको नहीं देखो, तुम उसको देखो, या उसको नहीं देखो, उसको देखो, ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो यह सारा इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है, दिमाग। किसको भेज रहा, हाथ को, कान को, मुंह को, नाक को, सबको भेज रहा है। तो यह सूचना किसके द्वारा भेज रहा है, उसका स्टाफ कौन है, तो न्यूरॉन सेल। तो यह बॉडी में हमारा सबसे लंबी कोशिका होता है, जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन सेल, या हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। समझ में आया। चलिए, और भी बहुत सारे सेल होते हैं। देखो ये कौन सा सेल है, सब लोग को पता है शुक्राणु क्या होता है। शुक्राणु एक प्रकार का नर युग्मक है, मेल गैमिट्स है, मेल के शरीर के अंदर बनने वाला ये गैमिट्स है। ये इसी से पिता का गुण उसके संतान में जाता है। देख रहा है ये सेल है, और ये क्या है बीच में गोलाकार, बोलो जल्दी से, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, समझ में। और तुम लोग का गुण या किसी मेल का सारा गुण किस में रहता है, केंद्रक में। तो शुक्राणु का कोशिका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हो गया आपको मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। देखिए यहाँ मसल्स है, बटक पे मसल्स है, यहाँ भी मसल्स है। तो जहां भी मसल्स है वहां इस प्रकार के सेल होते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का, समझ लो फैट सेल भी इसको कह सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं पेशीय उत्तक, यानी कि मस्कुलर सेल। उसके बाद ये हो गया हमारा अस्थि कोशिका, बोन सेल। बोन मतलब हड्डी। आप लोग अस्थि देखे हैं, अस्थि मतलब भी हड्डी होता है। अस्थि विसर्जन में कभी गए हैं, किसी इंसान का जब मर जाता तो उसका 7वां दिन क्या होता है, 7वां दिन क्या होता है, जिस दिन उसके बॉडी जहां जलाए तो उसको मिट्टी भरा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोलते हैं। तो उस दिन उसकी हड्डी को कुछ निकाला जाता है, कुछ उसके जले हुए शरीर को अवशेष निकाला जाता है और उसको किसी गंगा में विसर्जन किया जाता है। उसी हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि। तो हमारा जो हड्डी बना होता है जिस सेल से, उस सेल का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये कौन सा सेल है, बोन सेल है। बोन मतलब हड्डी। तो हड्डी में कुछ इस प्रकार की कोशिका होती है। आए समझ में, आ रहे समझ में, हमारे अंदर हड्डी एक नहीं है,
क्या गो 208। तो जितना भी हड्डी है सब हड्डी सेल से बना हुआ है। पूरी बॉडी ही किससे बना हुआ है? आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, जो भी अंग है सब किससे बना हुआ है? लेकिन सभी अंग का कोशिका का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। लीवर का सेल दिखाए थे अभी, ये हो गया आपको शुक्राणु की सेल, ये हो गया मस्कुलर सेल, और ये हो गया हड्डी का सेल। ये कौन सा सेल है? और ये कौन सा सेल था अभी जो दिखा इधर, ये वाला जो दिखा, ये किसका सेल है? तंत्रिका। ये ब्रेन का सेल है। ठीक है, उसके बाद ये डायटम हो गया। इसी प्रकार कोशिका का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है, इसका शेप अलग अलग होता है। समझ में? चलो तो बताओ ये कौन सा सेल है, पहचानो जल्दी से, जस्ट दिखाई थी। कौन सी का? हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। तो यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा या लंबा कोशिका होता है। देखो इस प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना होता है? लगभग 1 मीटर होता है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपके बॉडी में जो भी क्रिया होती है, जो भी काम हो रहा है, वो सबका आपको सबका सेंटर कहाँ है? ब्रेन से ही सबको इन्फॉर्मेशन जाएगा, चाहे कोई भी अंग क्यों ना हो। बिना ब्रेन के ऑर्डर का कोई काम नहीं कर सकता। यही आपका हो गया कंट्रोल रूम, जिसका क्या नाम है? ब्रेन। और वो स्टाफ रखा है, इस स्टाफ का क्या नाम है? हाँ, स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं इसको? और स्पाइनल कोड जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। सबके अंदर रीढ़ की हड्डी है ना। रीढ़ की हड्डी सबसे महत्वपूर्ण हड्डी मानी जाती है। यदि वो टूट जाएगा तो आपका जीवन समझो नष्ट। ठीक है, और हड्डी जो होता है वो इस प्रकार से गोला गोलाकार डिस्क के समान होता है, और इसके अंदर ही क्या घुसा रहता है? स्पाइनल कोड। क्या रहता है? हाँ, तो ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जैसे हाथ से इंफॉर्मेशन पहले कहां जाएगा? स्पाइनल कोड में। टांग से पहले इंफॉर्मेशन कहां जाएगा? फिंगर से इंफॉर्मेशन कहां जाएगा? सब स्पाइनल कोड में। जितना भी इंफॉर्मेशन है सब पहले कहां जाएगा? और स्पाइनल कोड सीधे हाईवे पकड़ लिया, NH 107, कहां पहुंच गया? ब्रेन में पहुंच गया। ऐसा समझ में? हाँ, जब तुमको कोई मारता है, कोई काटता है तो दर्द होता है कि नहीं होता? जैसे मान के चलो यहां हम तुम्हारा एक उंगली काट रहे हैं, तो यह इंफॉर्मेशन तुरंत किसके पास जाएगा? स्पाइनल कोड में जाएगा, और स्पाइनल कोड डायरेक्ट किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा? ब्रेन को। अब मान के चलो यहाँ आग है, मान के चलो ये लोहा है, बहुत ज्यादा हिट है, तुम आया ऐसे उंगल यहाँ छू दिया, तुरंत हाथ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जैसे इसमें सटा तुरंत खींच लेगा हाथ। क्यों? क्योंकि माइक्रो सेकेंड के अंदर तुम इसको छुआ, तुम्हारा उंगली क्या हो गया? पक गया। और इंफॉर्मेशन क्या किया? तुरंत स्पाइनल कोड को दिया। स्पाइनल किसको दिया? और ब्रेन का था जल्दी से वहां हाथ हटा लो, नहीं तो और जल जाएगा। तुरंत इंफॉर्मेशन दिया हाथ को। कौन? कि तुम क्या करो, वहां से हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो हाथ भी तुरंत क्या किया? कहा ठीक है मालिक साहब हटा लेते, हटा लिए तुरंत। समझ में? बहुत लड़का लड़की को मारते, बहुत लड़का लड़की हाथ ऐसे खींच लेता है, खींचता है ना रे, क्योंकि उसको पता है कि जब इस पे गिरेगा तो क्या होगा? चोट लगेगा। ब्रेन कहता नहीं तुम खींच लेना पहले, मारने से जैसे ऐसे करेंगे सर जी, उससे पहले क्या करना? खींच लेना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। और ब्रेन कौन सी कोशिका से बना होता है? नर्व सेल से, न्यूरॉन सेल से, तंत्रिका कोशिका। देखता है इसी का ये जाल फैला हुआ है। जितना भी ये जाल देख रहे हैं सब किसका है? नर्व सेल का या न्यूरॉन सेल का। अब समझ में आया कि मारने से चोट क्यों लगता है? हाँ।